सो दोस्तों, आज मैं लेकर आ चुका हूँ एक और नई वीडियो जिसमें हम बात करेंगे वेनम फ्रेंचाइज की थर्ड मूवी और सोनी का अब तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट वेनम 3 द लास्ट डांस के ट्रेलर के बारे में। ये ट्रेलर तो काफी शानदार के साथ साथ प्रॉमिसिंग लग रही है, पर इसके साथ साथ ये हमारे मन में कई सारे सवाल छोड़ के जाती है, जैसे कि क्या एडी ब्रॉक इस मूवी के एंड में मर जाएगा? नो वे होम वाला पोस्ट क्रेडिट सीन यहाँ पे क्यों दिखाया जा रहा है? और सबसे बड़ी बात, क्या जो लीक्स निकल के आए थे कि इस मूवी में हमें 10 साल का पीटर पार्कर देखने को मिलेगा, वो सच होने जा रही है? सभी चीजों के ऊपर आगे बात करेंगे, बस आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो या चलिए शुरू करते हैं। हम हैं वेनम नहीं, हम हैं वेनम। सो ट्रेलर की शुरुआत होती है जहाँ एडी रास्ते पर चल के जा रहा होता है कुत्तों को बचाने के लिए, मगर यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि एडी ने वही सेम शर्ट पहनी है जो उसने स्पाइडरमैन नो वे होम के पोस्ट क्रेडिट सीन के दौरान पहना था। यानी कि ये मूवी सीधे वहीं पर शुरू होगी जहाँ पे नो वे होम खत्म हुई थी। फिर यहाँ पे कुछ गुंडों के साथ वेनम की फाइट होती है और एंड में वेनम उन गुंडों के सर को खा जाता है। फिर आगे हम यहाँ पे दो नए कैरेक्टर देखते हैं, इसमें से ये जो फीमेल कैरेक्टर है जिनको जूनो टेम्पल ने प्ले किया है, वो र्यूमर्स के अकॉर्डिंगली स्क्रीम के रोल में नजर आएंगे। और ये वाला कैरेक्टर अगर तुम्हें कहीं देखेला लग रहा है तो बता दूं, इनका नाम है चुवेटेल एजियोफोर, ऐसा ही कुछ। और इनको हम डॉक्टर स्ट्रेंज मूवीज के अंदर मोडो के रोल में देख चुके हैं। असली मल्टीवर्स ऑफ द मैडनेस तो यहाँ हो रहा है भाई। पर इस मूवी में ये कोई मिलिट्री मैन के रोल में नजर आएंगे और मैं बोल रहा हूँ ये वाला कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। फिर यहाँ पे हम एक नहीं बल्कि कई सारे सिम्बायोट्स के सैंपल्स देखते हैं और वॉइस ओवर के माध्यम से हमें ये बताया जाता है कि इस यूनिवर्स में हम अकेले नहीं हैं। लेकिन फिर आता है बहुत ही शॉकिंग एंड कंफ्यूजिंग सीन जहाँ पे हम देखते हैं ये मिलिट्री मैन नो वे होम के एंड में जो एडी ब्रॉक ने छोटा सा वेनम का टुकड़ा छोड़ दिया था उसको आके कैप्चर कर लेता है। अब ये तो कंफर्म है कि ये लोकेशन वही है और यहाँ तक कि उसका बारटेंडर भी सेम है, लेकिन ये पॉसिबल कैसे है? क्योंकि तुम्हें अगर याद हो तो एडी अपने यूनिवर्स से इस यूनिवर्स में आया था टेलीपोर्ट होकर, क्योंकि वेनम के पास वो पावर्स हैं। और जब डॉक्टर स्ट्रेंज ने अपने स्पेल से जो भी दूसरे यूनिवर्स के लोग यहाँ पे आए थे उनको अपने यूनिवर्स में भेज दिया था, तब एडी ब्रॉक भी अपने यूनिवर्स में चला गया था। लेकिन ये मिलिट्री मैन अपने यूनिवर्स से यानी कि सोनी के यूनिवर्स से मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स पर कैसे आया? आई एम वेरी कंफ्यूज्ड एंड आई थिंक ये एक प्लॉट होल भी हो सकता है। फिर हम देखते हैं कि एडी को मिलिट्री वाले पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उसके पास वेनम है, इसलिए। फिर हम देखते हैं वेनम और दूसरे सिम्बायोट्स को ढूंढते हुए उसके प्लेनेट से कई सारे सिम्बायोट्स पृथ्वी पर आ रहे हैं। यानी कि इस बार बैटल नहीं सीधा युद्ध होगा एंड इससे ये पता चलता है कि इस बार मूवी का स्केल काफी बड़ा होने वाला है। फिर एक और कैरेक्टर हम पिछले मूवीज से यहाँ पर देखते हैं, इसका नाम है डिटेक्टिव मुलिगन। और आपको अगर याद हो तो पिछले मूवीज में इसके ऊपर कार्नेज का ब्लड या कुछ ऐसा गिर गया था एंड इसकी वजह से वो इस मूवी में टॉक्सिन के रोल में नजर आएगा। फिर आता है ये वाला फ्रेम जहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि एक बच्चा कार के पीछे बैठा हुआ है। अब हो ना हो, मुझे लगता है यही है वो 10 साल का पीटर पार्कर, यानी कि जो लीक्स निकल के आए थे इस मूवी के रिगार्डिंग वो सच होते दिख रहे हैं। एंड अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी वेनम जो है वो पीटर पार्कर को मारना चाहता है जो कि अभी सिर्फ 10 साल का बच्चा है एंड इसलिए एडी के मन में उसके लिए सिंपैथी पैदा होती है एंड इसकी वजह से वो उसको मारने की वजह बचाना चाहता है। एंड इसी वजह से एडी और वेनम के बीच झगड़ा हो जाएगा और शायद वो एडी को छोड़ भी सकता है। अब इसी के बीच में हमें वेनम और सिम्बायोट्स के बीच बहुत सारे कूल एक्शन सीन्स दिखाए जाते हैं जो कि देखने में फैंटास्टिक लग रहे थे। फिर उसके बाद एडी बोलता है कि शायद हम इस लफड़े से जिंदा बच नहीं पाएंगे एंड इसके बाद हमें कुछ सैड से सीन्स दिखाए जाते हैं जिसमें कि एडी रो रहा होता है एंड ऐसा लग रहा है कि जैसे कि इस मूवी का नाम लास्ट डांस है तो ये एक्चुअल में लास्ट डांस ही हो और एडी एंड में मर जाएगा। लेकिन क्या सच में ऐसा होगा? मुझे लगता है ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये सोनी है और मुझे नहीं लगता कि ऐसे हार्ड कॉल्स वो ले सकते हैं क्योंकि उनकी कोई भी आईपी अब चल नहीं रही और ऊपर से अगर इसको भी खत्म कर देंगे तो उनके पास बचेगा क्या? हाँ, ज्यादा से ज्यादा वो लोग ये कर सकते हैं कि एडी को वेनम से अलग कर देंगे, यानी कि टॉम हार्डी एज वेनम हमें आखिरी बार दिख सकते हैं। फिर अगली बार ये लोग किसी और होस्ट को कास्ट करेंगे। फिर एंड में हमें एक क्रेजी सीन देखने को मिलता है जहाँ एडी वेनम को पूछता है कि क्या लगता है तुम्हें कि तुम इस घोड़े को बिना मारे तेज चला सकते हो? फिर वेनम बोलता है ओनली वे टू फाइंड आउट। फिर वेनम एडी के बॉडी को पूरी तरह से छोड़कर उस घोड़े के ऊपर चला जाता है और तेजी से दौड़ने लगता है। अब इसको क्या बोलेंगे, वेनम हॉर्स या हॉर्स वेनम? तुम अपने अपने हिसाब से देख लेना। पर यहाँ पे एक और चीज ध्यान देने वाली ये है कि हमने प्रीवियस मूवीज में देखा था कि वेनम को एडी से अलग करना बहुत मुश्किल है, जबकि यहाँ पे वेनम पूरी तरह से एडी के बॉडी को छोड़ चुका है और वो गिर भी रहा होता है एंड इससे ये चीज कॉन्क्रीट हो जाती है कि शायद मूवी के एंड में एडी और वेनम अलग हो जाएं और अपने अपने रास्ते चले जाएं। खैर, ये था कुछ ब्रेकडाउन वेनम 3 द लास्ट डांस के ट्रेलर का। अब मुझे तो ट्रेलर काफी बढ़िया लगी और ऐसा लग रहा है कि ये लेट देयर बी कार्नेज से तो बेटर ही होगी। बाकी आपका इस बारे में क्या है कहना मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताना। और बुज्जी एंड वेरेवा सीरीज का मैंने ब्रेकडाउन किया है, उसे लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करके जरूर देख लेना क्योंकि मैं अब सिर्फ आपसे वहीं पे मिलूंगा। बाय।